हाय स्टूडेंट बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज हम बात करते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री लेसन 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। बेटा ये लेसन का 3rd वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से देख लें ताकि आपको पीछे की स्टोरी क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक का, वो टॉपिक है वाई नॉन कोऑपरेशन। बेटा बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं पीछे के 2 वीडियो में। जैसे पहले सत्याग्रह है, सत्याग्रह फर्स्ट वर्ल्ड वार को हम लोग पढ़ेंगे आगे। रॉलेट एक्ट, तो सत्याग्रह के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में। महात्मा गांधी ने 1916, 1917 और 1918 में अलग अलग प्लेस पर जाकर के लोगों को मतलब इंस्पायर करने और वर्क किए थे। सबसे पहला जो आपका सत्याग्रह मूवमेंट है उन्होंने स्टार्ट किया था 1960 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट एट बिहार में, जहाँ पर इंडिगो की जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको मतलब वो ऑर्गेनाइज करने का वर्क किया। इसके बाद आफ्टर 1 ईयर्स 1970 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गया जहाँ प्लांटेशन वर्क कर रहे थे फार्मर्स, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और फिर आफ्टर 1 ईयर्स 1918 में उन्होंने गुजरात के ही अहमदाबाद में गए थे, जो मिल वर्कर्स थे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें हमने देखा था, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अगेंस्ट में बहुत सारी मोबिलाइजेशन हुआ। इसमें एक बहुत सबसे बड़ी इंसिडेंट जो होती है जलियांवाला बाग। इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो है लोग मोबिलाइज हो रहे थे, या फिर जो है तो उसके अगेंस्ट में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अंजाम दिया था। लेकिन हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 56 को ओपन कर लें ताकि आपको क्लियर स्टोरी लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक इस लाइन बाय लाइन नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको इमेज जो है क्लियर नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखते हैं। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन राइज होता है कि हु रोट द बुक हिंद स्वराज, तो इसमें आंसर होगा महात्मा गांधी। वेन 1909 महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिंद स्वराज। इसको देखना, इसको नोट करना नोट पे। ब्रिटिश रूल वाज इस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस, यानी कि महात्मा गांधी का वो बुक लिखने का मेन मोटो था, मेन उसमें थीम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे कंट्री पर तब तक राज करेगी जब तक हम उसको सहयोग करते रहेंगे। अगर हम उसको कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे तो बहुत कम ही दिन में ब्रिटिश हमारे यहाँ से चले जाएंगे। सपोज अगर आपके यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति आया है तो कुछ तो लेके नहीं आया है, सब कुछ आप ही का व्यवस्था यूज कर रहा है, लेकिन कब तक यूज करेंगे? जब तक हम उसको देते रहेंगे। जैसे हम उसका अपने व्यवस्था को देना बंद कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? वो अपने आप को यहाँ से जाना स्टार्ट कर देंगे। तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज बुक था उसका मेन थीम यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तब तक हमारे कंट्री पे इस्टेब्लिश रहेंगी या फिर कंट्रोल करते रहेंगी जब तक हम उसको कोऑपरेट करते रहेंगे। एंड हैज सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन, और ये जो सर्वाइव कर रहे हैं यानी कि यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारे केवल कोऑपरेशन का देन है। इफ़ इंडियन रिफ्यूज द कोऑपरेट, अगर भारत के लोग उसको कोऑपरेट करना बंद कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर्स, यानी कुछ ही सालों के बाद ब्रिटिश शासन जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एंड स्वराज वुड कम, यानी स्वराज जो है आ जाएगा। स्वराज मतलब यहाँ 2 वर्ड है। स्व मतलब अपना, राज मीन्स अधिकार शासन, यानी कि अपना शासन जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा इंडिया में। ये महात्मा गांधी की विचार थी, यानी कि उस बुक के माध्यम से उन्होंने कहना चाहते थे। तो हाउ वुड नॉन कोऑपरेशन बिकम द मूवमेंट, यानी कि नॉन कोऑपरेशन जो है एक आंदोलन का रूप कैसे लिया, एक मूवमेंट कैसे बन गई नॉन कोऑपरेशन जो है, उसको हम देखेंगे इस पार्ट्स में, इस वीडियो में। तो आप ध्यान से देखिए। गांधी जी प्रोपोज दैट द मूवमेंट वुड बी अनफोल्ड इन स्टेज, यानी महात्मा गांधी जो है इस चीज़ को कई स्टेज में, कई अलग अलग स्टेज में इसको चाहा लागू कर। देखेंगे इसको हम लोग कैसे उन्होंने इसको अंजाम दिया था। इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स। देखिए नॉन कोऑपरेशन क्या होता है कि हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप कहेंगे बेटा यहाँ पर खड़ा जाओ, मैं खड़ा नहीं होऊंगा। आप कहें बेटा मेरा बुक लेके आओ, मैं नहीं लाऊंगा। तो ये क्या नॉन कोऑपरेशन हो गया। या हम कहें थोड़ा सा छोड़ो, ये फैन लगाना है, इसको हैंग करना है, आप थोड़ा टेबल पकड़ लो, मैं इस पर चढ़ के वो कर दे रहा हूँ, तो एक कोऑपरेशन हो गया। लेकिन जब मैं आप कोऑपरेट नहीं करूँगा, मैं आपकी कही हुई बातों को नहीं मानूंगा, इसी क्या है नॉन कोऑपरेशन। तो महात्मा गांधी ने कहे थे कि जो भी टाइटल्स हैं, जो भी आपको उपाधि मिली है, जो भी आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्क का मतलब जिम्मा दे रखा है, उसको आप छोड़ दीजिए, आप उसको नहीं कीजिए, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। तो टाइटल सरेंडर कर दीजिए जो गवर्नमेंट ने अवॉर्डेड किए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको दे रखी है। एंड अ बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज में लोग थे, या आर्मी में लोग थे, या पुलिस में थे, कोर्ट में थे, या लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, यानी कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर फ्लो हो रही है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको वर्क दे रहा है
या उनकी जो विचार है, जो बात है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप उसको कीजिए ही नहीं। महात्मा गांधी का ये मतलब ये प्रोग्राम था कि जो भी इंडियंस हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चाहे कोई भी वर्क करते हों, बड़े पोस्ट पे हों, छोटे पोस्ट पे हों, या फिर आप उनके अंडर में कोई वर्क करते हों, आप उस वर्क को छोड़ दीजिए। इसके अंडर में क्या हुआ था, देन इन केस ऑफ द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और इसका ये प्रभाव हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो लोगों को दबाना स्टार्ट कर दी थी। द फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, और एक तरह से पूरी तरह से जो है सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया गया था। इसके अंदर में हुआ क्या था देखते हैं। थ्रू द समर यानी गर्मी का मौसम था 1920 का, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट को और अधिक सपोर्ट करने के लिए उन्होंने देश के अलग अलग पार्ट्स में टूर करना यानी कि मूव करना शुरू कर दिए थे। मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर, यानी कई जगह मीटिंग भी हुए। हाउ वर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, यानी कि अपने बारे में कि हम लोगों के आगे की प्लानिंग क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे अंजाम देना है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने जगह जगह जा कर के लोगों को मोटिवेट करने का वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी अपने प्रोग्राम के बारे में, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके बारे में लोगों को और अधिक विचार पे जानकारी देने के लिए अलग अलग प्लेस पर जा कर के समझाने का काम कर रहे थे। कौन कौन? महात्मा गांधी एंड शौकत अली। ओके, नेक्स्ट है, इन द मंथ बिटवीन द सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज द एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस. For a while there seemed to no meeting point between the supporters and the opponents of the movement. Finally at the Congress session at the Nagpur, हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में देखा था कि कलकत्ता में सेशन हुआ था सितंबर में 1920 में, है ना, और यहाँ जो सेकेंड आपका कांग्रेस सेशन हो रहा है वो नागपुर में हो रहा है दिसंबर में 1920 में. A compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. यानी कि जो नागपुर में जो सेशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, उसमें था कि पूरे नेशन वाइज जो है क्या करना है, हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करना है. हाउ डिड द मोमेंट अनफोल्ड, यानी कि फिर से मोमेंट कैसे चेंज हुआ, हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, हाउ डिड द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ द नॉन कॉपरेशन, और समाज के अलग अलग जो ग्रुप थे उन्होंने किस तरह से नॉन कॉपरेशन को अंजाम दिया, या उनके मायने में इसका मीनिंग क्या था, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में देखने का प्रयास करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जो सेकेंड पॉइंट आपका है, नेक्स्ट जो है देखते हैं उसको. तो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिफरिंग स्टैंड विद इन द मोमेंट, यानी कि मोमेंट में जो लोग थे उनकी अलग अलग विचारधाराएं थी. यानी कि ऐसा नहीं था कि पूरे कंट्री के जो लोग पार्टिसिपेट हुए थे, चाहे वो किसी भी ग्रुप को, सबका मतलब जो एम है वो एक है, या सबकी धाराएं जबकि विचार एक जैसा है. ठीक है, वो अलग अलग लोग थे, अलग अलग उनकी मतलब विचार थी. देखते हैं हम इस पार्ट्स में. आपका जो ये पॉइंट है डिफरिंग स्टैंड विद द मोमेंट, तो नॉन कॉपरेशन पेज नंबर 58 है. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921, यानी कि नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ साथ चली थी 1921 जनवरी में. वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, यानी कि समाज के अलग अलग कई ग्रुप्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे. ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, यानी कि सभी लोग जो पार्टिसिपेट थे उनका अलग अलग इच्छा थी, अलग अलग विचार थे. ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सभी लोगों का मतलब ये था कि हम जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे तो स्वराज आ जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाएगी और हमारा अपना राज हो जाएगा, सबका ये विचार था. तो स्वराज का मीनिंग भी सब लोगों ने डिफरेंट निकाला, बट द टर्म ऑफ द मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपुल, यानी कि स्वराज का मीनिंग भी क्या निकाले, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट निकाला. देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, द मोमेंट इन टाउन्स, यानी कि टाउन में जो लोग थे उन्होंने किस तरह से मूवमेंट को अंजाम दिया, मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया, उसका इफेक्ट क्या रहा, हम लोग इस पॉइंट से देखने वाले हैं. द मोमेंट इन द टाउन. ओके, आइए देखते हैं. द मोमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी, यानी कि शहरों में सब लोग नहीं, जो मिडिल क्लास के लोग थे, जब जो ठेले पे काम करने वाले हैं, जो डेली वेजेस मजदूरी करने वाले हैं, वो लोग इसे पार्टिसिपेट नहीं किए थे. जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने शहरों के लोग जो पार्टिसिपेट किए थे, उसमें क्या हुआ था, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट. देखना आता है कि व्हाट डू नो अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द टाउन एरिया. तो आप यहाँ से क्वेश्चन को राइट कर सकते हो आंसर. ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल द स्कूल,
जो भी सरकारी विद्यालय थे उसके लगभग हज़ारों बच्चे जो है विद्यालय छोड़ चुके। एंड कॉलेजेज हेड मास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइंड, जो कॉलेज में या स्कूल में जो टीचर पढ़ाया करते थे वो भी क्या कर दिए, रिजाइन कर दिए। जो कि महात्मा गांधी का मेन मोटो था कि भाई जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल होने वाले जॉब हैं उसको छोड़ दो। तो बच्चे भी छोड़ दिए, बच्चे के साथ साथ टीचर और जो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल वगैरह, वो लोग भी जॉब को रिजाइन मार दिए। एंड लॉयर्स गेव ऑफ देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो वकील थे जाते थे कचहरी में वकालत करने के लिए, वे लोग भी जाना बंद कर दिए। द काउंसिल इलेक्शंस वेयर बाइकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसी एक्सेप्ट मद्रास, यानी कि जो प्रोविंसी इलेक्शन था, जो प्रांत में चुनाव होता है सीएम वगैरह के लिए, जो उसके लिए उसमें सीएम नहीं था, उसमें प्रोविंसी कहा जाता था, प्रांत कहा जाता था, उसके लिए भी इलेक्शन हुआ करते थे। तो उसमें भी जो इंडिया के लोग जो पार्टिसिपेट होते थे वो लोग भी क्या कर दिए, पार्टिसिपेशन को रद्द कर दिए कि नहीं जाएंगे। केवल मद्रास में ही वो लोग एक्सेप्ट किए थे इसको, मतलब पार्टिसिपेट करने से। वेयर द जस्टिस पार्टी की उसमें गवर्नमेंट थी। द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि जो पार्टी में केवल मतलब बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उसमें ब्राह्मण नहीं थे। फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसलिंग वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर, समथिंग द यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड टू एक्सेस टू, यानी कि सभी लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी अंदर वर्क करते हैं उसको बाइकाट करना है, ना हमें जॉब चाहिए, ना नौकरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो काउंसिल इलेक्शन हुआ तो उसमें सब लोगों ने अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी, आज हम लोग स्टेट बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, उसमें प्रेसिडेंटी या प्रांत बोलते थे, ठीक है। तो सभी लोगों ने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले थे काउंसिल लेवल पे, तो उसको लोगों ने क्या किया, इग्नोर कर दिया। लेकिन मद्रास के लोग, एक पार्टी थी वहाँ पर, उसका नाम है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के लोग कहे कि नहीं, हम इसे पार्टिसिपेट होंगे। उनका मानना था कि हम जब पार्टिसिपेट होंगे और काउंसिल में बैठेंगे, मीटिंग में बैठेंगे, तो उनके अंदर की बातों को जानेंगे कि मीटिंग में क्या चल रही है, हमारे ऊपर क्या षड्यंत्र चल रहा है, या उस जब हम जीत जाएंगे तो हमारी कुछ अधिकार इनसे मिलेगा। लेकिन हम डायरेक्ट जब बाइकाट कर देंगे तो फिर हमें उससे क्या बेनिफिट होगा, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करने को मतलब इख्तियार हुए। द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक फ्रंट वेयर द मोर ड्रामेटिक, यानी कि जो इसका इफेक्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति पर पड़ा। जब टीचर पढ़ाएंगे नहीं, जब लोग जॉब नहीं करेंगे तो उसकी इकोनॉमिक क्या होगी, कंडीशन डैमेज हो जाएगी, उनकी जो डेली का खर्चा है वो कैसे मतलब मेंटेन होगा। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट उसे पड़ा था। इसमें और देखिए क्या क्या हुआ था। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, जो विदेशी सामान थे उसको लोग बहिष्कार कर दिए कि मैं नहीं खरीदूंगा, मैं नहीं लूँगा। और लिक्वेयर शॉप पिक्ड, यानी जो शराब की दुकानें थी उसको तोड़ फोड़ कर दिया, बर्बाद कर दिया गया। फॉरेन क्लॉथ बर्नड इन द ह्यूज बर्न फायर, यानी कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, एक तरह से कह सकते हैं। यानी कि विदेशी कपड़ों जो लोग परचेज करते थे, जो लोग रखे थे, उसको क्या किए, जला दिए कि हम लोग इसको नहीं पहनेंगे। उस समय एक और चला था, खादी पहनो और खादी बनाओ ना, महात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ ये चीज़ है। तो उसमें वो था द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 1920 टू 1922, यानी कि 1921 से 1922 तक जो विदेशी सामान आया करते थे हमारे कंट्री में, इंग्लैंड ब्रिटेन से, वो लगभग आधा हो चुके थे, यानी कि उसकी डिमांड कम हो चुका था, ठीक है। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम RS 102 करोड़ टू 57 लाख करोड़, यानी कि 1920 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सामान यहाँ आया करती थी वो नियर अबाउट 102 करोड़ की होती थी, जो क्या हो गया आफ्टर 1 ईयर से ये घट करके 57 पर आ गया, यानी कि लगभग आधा उसका इनकम इंडिया से हो गया था। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और इन फाइन्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि बहुत जगह पे जो मर्चेंट थे या बड़े बड़े सौदागर थे वो विदेशी सामानों को परचेज करने से मना कर दिए, भाई हम यहाँ इंडिया में सामान नहीं लाएंगे विदेशी, क्योंकि यहाँ पर बिकेगा ही नहीं, लोग कोई परचेज नहीं करेंगे। यानी कि इस नॉन कॉपरेशन से ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इनकम का सोर्स था वो क्या हो चुका था, लगभग आधा हो चुका था। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, धीरे धीरे बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड हो गया एंड पीपुल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस, यानी कि धीरे धीरे लोग भी जो है फॉरेन कपड़ों को मतलब लेने से परहेज करने लगे और इंडियन क्लॉथ्स को वो लोग पहनना स्टार्ट कर दिए थे। पहनने के साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, यानी कि फिर से क्या हो गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंपनी के तुलना में जो हमारे यहाँ के जो धंधे थे वो नहीं चल पा रहे थे, है ना, तो क्या होगा, फिर से वो चलना स्टार्ट हो गया था। बट दिस मोमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन्स, यानी कि धीरे धीरे ये मोमेंट भी क्या हो चुका था, शहरों में समाप्त होने लगा, उसका जो स्पीड था वो
मतलब कम होने लगा। उसके कई सारे रीज़न थे। रीज़न ये थे कि भाई जो अपने यहाँ जो कपड़े हुआ करते थे काफ़ी कॉस्टली हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश कंपनी का मतलब अगेंस्ट देखा जाए तो, या जब जो लोग जॉब छोड़ चुके थे, सपोज दैट हेडमास्टर है, टीचर है, वो अपना काम छोड़ दिया साल भर से, तो कहाँ से उसकी खर्च चलेगा, है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जो लोगों ने मतलब ये समाप्त होने लगा, फिर से लोग बैक होने लगे, विद्यालय में जाने लगे, टीचर बच्चे जाने लगे, ज्वाइन करना शुरू कर दिए। खादी क्लॉथ्स वार ऑफन मोर एक्सपेंसिव, यानी कि रीजन क्या था, जो खादी कपड़े बनते थे अपने यहाँ काफ़ी ज़्यादा खर्चीले होते थे, और जो मिल में जो कपड़े बन के आते थे ब्रिटिश में उसके अपेक्षा। द पुअर पीपल वुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, जो गरीब लोग थे भाई उसको परचेज नहीं कर पाते थे, चलो भाई हम वहीं पहनेंगे जो विदेश से आता है सस्ते में, तो वो लोग नहीं माने, वो लोग खरीदना शुरू कर दिए थे। हाउ देन वुड दे बाइकॉट मिल क्लॉथ ऑफ द टू लॉन्ग, यानी कि अधिक समय तक वो मिलों की जो कपड़े आते थे ब्रिटेन से उसको बाइकॉट नहीं कर सके। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत दिनों तक ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जो थे, यानी कि जो कोर्ट है, विद्यालय है और जगह है जहाँ लोग वर्क करते थे, उसको भी अधिक दिन तक या अधिक समय तक बाइकॉट नहीं कर सके। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल, हालांकि मोमेंट सक्सेसफुल रहा, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन हैड टू बी सेटअप सो दैट दे वुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, यानी कि उसमें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन जब बंद कर दिए गए, जो लोग जाना बंद कर दिए, तो अपने कंट्री में वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया जिसमें लोग ने जाकर के अपना काम भी करना शुरू कर दिए। लेकिन दीज वे आर स्लो टू कम अप, यानी कि बहुत आए तो, लेकिन बहुत ये क्या हुआ, स्लो में आए। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रैकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉयर ज्वाइन टू बैक वर्क ऑन द गवर्नमेंट कोर्ट, यानी कि फिर से क्या हुआ, जो बच्चे थे या टीचर थे फिर से स्कूल में जाना शुरू कर दिए, लॉयर भी क्या किए, अपने प्रैक्टिसेस करने स्टार्ट कर दिए। तो ये हमने देखा था कि मूवमेंट इन टाउन, शहरों में किस तरह से मूवमेंट हुई थी नॉन कॉर्पोरेशन का, उसका क्या इफेक्ट इसमें देखने को मिला था। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट है रिवेलियन इन कंट्री साइड, यानी कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से विद्रोह हुआ था, ग्रामीण इलाकों में क्या इसका इफेक्ट था, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।